The story begins as we see the legendary hitman Sakamoto approaching a gang। ऑस्पिडिडियार जाते हैं और वो उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सकामोटो उनकी बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और सबको काट डालता है। दूसरे गैंगस्टर्स भी आते हैं, लेकिन सकामोटो उनकी बुलेट्स को डॉजे करके सबको खत्म कर देता है। पता चलता है वो सबसे फियर्ड था और दूसरे हिटमैन उसे अपना आइडल मानते थे। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात या नामी लड़की से होती है और वो फौरन लव में आ जाता है। तो वो रिटायर करने का फैसला करता है और उसके साथ फैमिली स्टार्ट करता है, लेकिन उसका वजन बढ़ जाता है। अब हम सकामोटो को अपनी स्टोर में देखते हैं। एक लड़का बॉ से एरो मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लग नहीं रही। सकामोटो झुकता है एरो उठाने, लेकिन उसका बैग से इंक गिर जाता है और एक आदमी के कपड़े खराब हो जाते हैं। वो आदमी गुस्से में लड़के को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन सकामोटो उसे रोकता है और नेक में छुरा मार देता है। लेकिन ये सब उसका इमेजिनेशन था। असल में वो आदमी सकामोटो को क्रीपी समझकर चला जाता है और लड़का सकामोटो को थैंक यू कहता है। तब साइकिक हिटमैन शिन आता है, जिसे पता चलता है कि सकामोटो ने माइंड में किलिंग के थॉट्स किए थे। शिन डर कर कहता है, मेरे सामने माइंड में किलिंग बंद करो, और याद दिलाता है कि वो पहले साथ काम करते थे। वो देखता है कि सकामोटो अब फैमिली बिजनेस चलाता है और कम बैक करने को कहता है, लेकिन सकामोटो कहता है मैं रिटायर्ड हूँ। शिन पूछता है रेपुटेशन क्यों थ्रो की, लेकिन सकामोटो नूडल्स खाने लगता है। शिन को एहसास होता है ये वो पहले वाला नहीं जो सिर्फ फील्ड रेशंस खाता था। शिन सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन सकामोटो फौरन उसकी सिगरेट काट देता है और नो स्मोकिंग साइन दिखाता है। शिन समझ जाता है उसका टच अब भी वही है। अचानक एक आदमी फोन करता है, सकामोटो से ट्रिमिंग में मदद मांगता है। शिन सोचता है ये हिटमैन वाला काम है, लेकिन सकामोटो सिर्फ ट्री ट्रिम करता है और इनक्रेडिबल स्पीड से फिर पूरी टाउन के लोगों की हेल्प करता है। शिन उसे देखकर कहता है तुम रिडिक्यूलस लग रहे हो, लेकिन दिल में सोचता है 5 साल बाद भी ये अमेजिंग है। वो दोबारा साथ काम करना चाहता है। तब उसे अपने बॉस का कॉल आता है, सकामोटो को वापस लाया। शिन कहता है नहीं ला सका। बॉस कहता है तो उसे मार डाल, गैंग से कोई नहीं छोड़ सकता। बॉस कहता है या तो टुकार, वरना मैं किसी और को भेजूंगा। शिन समझ जाता है ये आखिर है। वो शाम शिन सकामोटो के बारे में सोचता है। उसका एंड करीब है क्योंकि बॉस उसे डेड चाहता है। शिन जानता है दूसरे हिटमैन भी सकामोटो को मारने की कोशिश करेंगे अगर वो ये काम नहीं करता, और वो कहता है अगर उसका आइडोल मरने वाला है तो ये काम उसे खुद करना चाहिए। अगले दिन शिन सकामोटो के पास आता है, कहता है उसे टाउन छोड़ देना चाहिए, लेकिन अचानक वो गन निकाल लेता है और सकामोटो को शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन सकामोटो अपनी कैंडी स्पिट करता है जो बुलेट से कोलाइड्स हो जाती है और शिन मिस कर देता है। सकामोटो अचानक गायब हो जाता है। शिन इधर उधर देखता है, सोचता है कि वो उसकी माइंड रीड क्यों नहीं कर सकता। हम सकामोटो को छिपे देखते हैं। वो दूसरी कैंडी लॉन्च करता है। शिन फिर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन सकामोटो उसके सिर पर क्रीम पफ मारता है और उसके पीछे आकर ट्रेमेंडस फोर्स से किक लगाता है। शिन जब ग्राउंड पर गिरता है तो सोचता है वो क्या सोच रहा था जब उसने अपने आइडल को मारने का सोचा। जब शिन आंख खोलता है तो वो सकामोटो की फैमिली को देखता है। वो उसे डिनर पर इन्वाइट करती हैं। शिन कंफ्यूज्ड है, सोचता है ये उसके साथ इतने अच्छे क्यों हैं। उसे लगता है खाने में पॉइजन है, लेकिन जब वो खाता है तो रियलाइज करता है कि टेस्ट अमेजिंग है और या कहती है ये बिल्कुल सकामोटो जैसा है। शिन नोट करता है उसने कभी ऐसा फील नहीं किया और समझ जाता है सकामोटो ने क्विट किया क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसके बाद शिन सकामोटो को थैंक यू कहता है हॉस्पिटैलिटी के लिए, और सकामोटो एक साइन की तरफ पॉइंट करता है जिस पर लिखा होता है कम अगेन। शिन अपने बॉस को रिपोर्ट करता है। बॉस उसे डिसग्रेस कहता है क्योंकि वो सकामोटो को मार नहीं सका, लेकिन शिन रिक्वेस्ट करता है सकामोटो को जिंदा रहने दे, उसकी अब फैमिली है। सब शिन पर हंसते हैं। बॉस याद दिलाता है सकामोटो को मरना ही होगा क्योंकि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दी थी। शिन कहता है मुझे मार डाल उसकी जगह। बॉस ये ऑफर कबूल कर लेता है, कहकर वो सकामोटो को नहीं मारेगा, लेकिन शिन जानता है बॉस झूठ बोल रहा है। वो फौरन अपनी गन बॉस की तरफ पॉइंट करता है। बॉस अपने मैन को अटैक करने का ऑर्डर देता है और वो शिन पर शूटिंग शुरू कर देते हैं। हम सकामोटो को सुनते हुए देखते हैं। वो रियलाइज करता है शिन डेंजर में है। SOS। सकामोटो अपनी सीक्रेट आर्मरी खोलता है और फाइट में शामिल होने की तैयारी करता है। शिन कवर लेता है और गैंगस्टर्स को शूट करना शुरू कर देता है, लेकिन एक आदमी उसके पीछे आ जाता है। लेकिन वो देखता है शिन वहां से गायब है और वो खुद मारा जाता है। एक और आदमी शेन पर रॉकेट लॉन्चर एम करता है। शेन उसकी माइंड रीड कर लेता है तो वो फौरन जंप करके दूर हो जाता है। गैंगस्टर्स को रियलाइज होता है वो अपनी साइकिक एबिलिटीज इस्तेमाल कर रहा है ताकि उनकी मूवमेंट्स पहले से जान सके। बॉस जानता है शेन सिर्फ क्लोज रेंज पर माइंड्स रीड कर सकता है, तो वो फैसला करते हैं अपना डिस्टेंस बनाकर रखें। शिन अपनी जान बचाने के लिए लड़ता रहता है, लेकिन उसे पता चलता है उसकी एमो खत्म हो रही है। तब एक बुलेट उसकी लेग को लगती है तो वो अपने नीज पर गिर जाता है। गैंगस्टर्स उसे खत्म करने की तैयारी कर लेते हैं। शिन सोचता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक सकामोटो जाहिर होता है। उसे बचाने के लिए डॉट बॉस सबको ऑर्डर देता है उसे मारो, लेकिन सकामोटो अपनी चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करता है और उनसे बुलेट्स रोक लेता है।
फिर वो गैंगस्टर्स को मारना शुरू कर देता है। गैंगस्टर्स ओपन फायर कर देते हैं, लेकिन वो आसानी से बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और अपने पेन से उन्हें स्टॉप करता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और एक आदमी की गन को अपने बार हैंड से तोड़ देता है, उसे नॉक आउट कर देता है और बॉस को रियलाइज होता है वो मुसीबत में है। बॉस कहता है आई मीन डेंगर SOS। तो वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है सब मिलकर सकामोटो को शूट करो, लेकिन सकामोटो फौरन डिस्टेंस क्लोज कर लेता है और बॉस की गन काट देता है और सबको खत्म कर देता है। शिन हैरान होता है सकामोटो को कैसे पता चला कि मैं वहां था। तब सकामोटो बताता है उसने अपनी गन में बग लगा रखा था। शीन रियलाइज करता है उससे कुछ भी हिडन नहीं रह सकता। शिन कहता है उसे टाउन छोड़ देना चाहिए, लेकिन सकामोटो उसे अप्रोन देता है और कहता है कन्वीनियंस स्टोर में काम करेगा, 800 यन पर आवर मिलेगा। उसके बाद हम शीन को शॉप में काम करते हुए देखते हैं। ए उसे देखती है, कहती है अप्रोन उस पर अच्छा लग रहा है। वो एक बूढ़ी औरत को देखता है जो कोई आइटम ढूंढ रही है। वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है, उसे वो आइटम ढूंढने में मदद करता है। सकामोटो की बेटी हाना को पता चलता है वो वाकई साइकिक है। लड़का शीन से पूछता है क्या उसे अपनी शिफ्ट अच्छी लग रही है। शीन कहता है ये उसकी आखिरी जॉब से बेहतर है। लड़का हैरान होता है वो पहले क्या काम करता था, लेकिन सकामोटो उसे किल करने की धमकी देता है अगर उसने ट्रूथ बता दी तो वह तो शीन लड़के को बताता है वो पहले क्लीनर था और वो कस्टमर्स को सर्व करता रहता है जो शॉप में आते हैं। अगले दिन शीन इस लड़ाई को याद करता है जो उनकी गैंगस्टर्स से हुई थी। वो सकामोटो से कहता है तुमने सबको सिंगल ब्लो से मार दिया, लेकिन यह अपसेट हो जाती है। वो पूछती है क्या तुम दोबारा हिटमैन बन रहे हो। तो सकामोटो वजाहत करता है उसने किसी को किल नहीं किया। वो कहता है उसने यकीनी बनाया कि उसके अटैक्स जानलेवा ना हो, या उसे फैमिली रूल याद दिलाती है। वो धमकी देती है डिवोर्स कर देगी अगर उसने रूल तोड़ा। शिन इसके बारे में पूछता है, लेकिन सकामोटो उसे अपनी माइंड में दोबारा किल कर देता है और शिन से कहता है कीप हिज माउथ शट। वो नाकिता चाइना टाउन जाते हैं। सकामोटो अपनी फैमिली के लिए पोर्क बंस खरीदता है क्योंकि वो चाहता है कि वो उन्हें एंजॉय करके खाएं। लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं अचानक एक लड़की उनसे क्रैश करती है। सकामोटो को पता चलता है उसके पोर्क बंस बर्बाद हो गए। गैंगस्टरों का एक ग्रुप आता है। पता चलता है वो लड़की इनसे रनिंग अवे थी, लेकिन वो लड़की जिसका नाम लू है उन्हें ब्रिंग इट ऑन कहती है। शिन सकामोटो से कहता है उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन सकामोटो डिप्रेस्ड है क्योंकि उसे लगता है हाना पोर्क बंस देखकर क्राई करेगी। गैंगस्टर चार्ज इन करते हैं, लेकिन लू उन्हें नीचे गिरा देती है। शिन रियलाइज करता है वो ताइची इस्तेमाल कर रही है। वो उसे सराउंड कर लेते हैं। वो वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक उसे रिस्ट्रेन कर लेता है और वो उसे नाइफ से धमकाते हैं। वो आदमी उसे स्टैब करने की तैयारी करता है, लेकिन सकामोटो उसकी नाइफ तोड़ देता है और उसे नॉक आउट कर देता है। शिन इस आदमी को टेक आउट करता है जो लू को रिस्ट्रेन किए हुए था, लेकिन तीसरा आदमी अपनी गन निकाल लेता है तो लू उसे डिसआर्म कर देती है और उसे मारती है। गैंगस्टरों का एक और ग्रुप आता है। वो समझते हैं सकामोटो और शिन इस लड़की के फ्रेंड्स हैं, तो वो भाग जाते हैं। गैंगस्टर उन्हें शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद गैंगस्टरों का लीडर अपने बॉस को रिपोर्ट करता है। वो बताता है क्या हुआ, लेकिन बॉस गुस्सा हो जाता है। वो याद दिलाता है उन्होंने एल्स क्लान के सबको मार डाला था सिर्फ उसे ढूंढने के लिए। एक हिटमैन जिसका नाम बचो है अचानक उसे मार देता है और वो इस आदमी के हेड से खेलना शुरू कर देता है, लेकिन उसके ब्रदर सन उसे कहता है उसे डेड बॉडीज से नहीं खेलना चाहिए। बॉस उन्हें ऑर्डर देता है लू को ढूंढो और उसकी की लो, क्योंकि उन्हें ब्लैक मार्केट पर रूल करने के लिए ये की चाहिए। बचो पूछता है क्या वो किसी को भी किल कर सकते हैं जो उनके रास्ते में आए। तो बॉस कहता है जो चाहो करो, हम लू के पास वापस आते हैं। वो बताती है वो एक माफिया फैमिली की बेटी है। वो बताती है गैंगस्टर उसकी की लेना चाहते हैं ताकि वो उसे इस्तेमाल करके उसके क्लान के हिडन वॉल्ट तक पहुंच सकें। शिन उससे कहता है की से छुटकारा हासिल कर लो ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब करना बंद कर दें, लेकिन वो रिफ्यूज करती है। वो बताती है उसके पेरेंट्स उसकी हिफाजत करते हुए डाई हो गए थे, तो वो उसे अपनी जान से बचाना चाहती है। वो नहीं चाहती शीन और सकामोटो उसमें इन्वॉल्व्ड हूं, तो वो उन्हें फेयरवेल कहती है। लेकिन सकामोटो उससे पूछता है क्या तुम पोर्क बंस बनाना जानती हो। तो वो बताती है वो इन्हें बनाना जानती है। सकामोटो उसकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो उसके लिए पोर्क बंस बनाए। लेकिन अचानक बाछो उसे किक करके दौड़ फेंक देता है और सूनी कहता है उसे बाछो का लोगों को मारने का तरीका लाइक नहीं है। शिन हैरान होता है ये कौन है। तो लू बताती है ये ट्विन हिटमैन हैं। वो फेमस हैं, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन वो अपना टारगेट कभी नहीं छोड़ते। वो कहती है वो इनसेन हैं क्योंकि वो लोगों को मारने में एंजॉय करते हैं और अपने फ्री टाइम में वो अपने विक्टिम्स के हेड्स की ड्राइंग्स बनाते हैं। बच्चों को पता चलता है वो फेमस हैं, लेकिन सुनी कहता है उन्हें शेम महसूस करनी चाहिए क्योंकि एक हिटमैन को अपनी तरफ अटेंशन नहीं खींचनी चाहिए। शिन उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक रोक लेता है। वो शिन से पूछता है क्या तुम मैड हो क्योंकि हमने तुम्हारे फ्रेंड को मार दिया। लेकिन शिन उन्हें इडियट्स कहता है। वो कहता है सिर्फ एमिटर हिटमैन ही नहीं जानते सकामोटो कौन है। अचानक बचो लू के पीछे जाहिर होता है। वो उसे किल करने की तैयारी करता है, लेकिन सकामोटो उसे जोर से जमीन पर स्मैश कर देता है। जमीन कोलैप्स हो जाती है। सुनी को पता चलता है
सकामोटो में इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है। वो लू से कहता है कि सरेंडर कर दो, लेकिन वो रिफ्यूज करती है। वो कहती है वो उसे अपनी जान से गार्ड करेगी, लेकिन वो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही बात कही थी, उससे पहले कि मैं उन्हें किल करूं। तो वो बहुत एंग्री हो जाती है और वो चार्ज इन करती है, लेकिन सकामोटो उसे पुल बैक करता है। शाइन उसे कहता है तुम रेकलेस हो रही हो। सुनी उसे किल करने की कोशिश करता है, लेकिन सकामोटो उसकी ब्लेड पकड़ लेता है और वो हैरान होती है वो अपनी जान खतरे में डालकर उसकी मदद क्यों कर रहा है। तो सकामोटो वो लम्हा रिकॉल करता है जब उसने या को प्रेजेंट दिया था, लेकिन उसे पता चला वो ब्लड से कवर्ड था। तो वो जान गई उसने लोग मारे ताकि ये प्रेजेंट खरीद सके। वो कहती है वो ये प्रेजेंट नहीं चाहती और वो उसे कहती है वो साथ नहीं रह सकते अगर उसने अपनी वेज न बदले। वो जंप करती है और वो फॉल होने वाली होती है अपनी मौत के मुना में। तो वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है और वो जमीन पर क्रैश करते हैं, लेकिन वो कहती है वो स्नो की वजह से सरवाइव कर गई। वो जानती है अगर वो डाई हो गई तो वो उसे मिस करेगा और वो उसे कहती है एवरीवनस लव्ड बाय समवन। तो उसे लोगों को मारना बंद कर देना चाहिए और उसके बजाय लोगों को सेव करने पर फोकस करना चाहिए। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। शिन रोता है जब वो सकामोटो की माइंड पढ़ता है और सकामोटो उसे कहता है उन्हें लोगों को किल नहीं करना चाहिए। ट्विन्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उनके अटैक्स को पैरी कर देता है और उन्हें पता चलता है उन्हें उसे डिफीट करने के लिए टुगेदर काम करना होगा। तो वो अपनी अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं और वो रिलेंटलेसली अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आसानी से उनके अटैक्स को डॉज कर लेता है। वो बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि कभी कोई उनकी अल्टीमेट टेक्निक के बाद सरवाइव नहीं किया था और वो उसे दोबारा करने का फैसला करते हैं, लेकिन अचानक सकामोटो बच्चों को नॉक आउट कर देता है। सुन्ही चार्ज इन करता है, लेकिन सकामोटो उसका वेपन डिस्ट्रॉय कर देता है और सुन्ही हैरान होता है कि वो उसे ब्रेक करने में कामयाब हो गया क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीमली ड्यूरेबल था। उसे पता चलता है वो सकामोटो को डिफीट नहीं कर सकता, तो वो उसके बजाय लू को टारगेट करने का फैसला करता है, लेकिन शीन उसे जमीन पर थ्रो कर देता है और सकामोटो उसे रेफ्रिजरेटर से स्मैश कर देता है। वो उनसे पूछती है तुम कौन हो, लेकिन सकामोटो उसे बताता है वो सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर में काम करते हैं और वो उन्हें अम्यूजिंग समझती है। हम बॉस को देखते हैं वो की का इंतजार कर रहा है। वो सोचता है ट्विंस वापस क्यों नहीं आए, लेकिन सकामोटो आता है और बॉस को पता चलता है वो ट्विंस को डिफीट करने में कामयाब हो गया। लू उसे किल करने की धमकी देती है, तो वो अपनी जान के लिए बेग करता है और वो उसे मारती है क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स को किल किया था। शाइन सोचता है वो एक और बीटिंग का मुस्तहक है, लेकिन सकामोटो से अपनी माइंड में दोबारा किल कर देता है और उसे कहता है स्टे आउट ऑफ आईटी। लू सोचती है उसने काफी कर दिया। वो कहती है उसके फादर ने उसे बताया था उसे लोगों को किल नहीं करना चाहिए और वो अपनी की इस्तेमाल करते हैं वॉल्ट खोलने के लिए। उन्हें पता चलता है ये ट्रेजर्स से भरा हुआ है, लेकिन शीन नोट करता है इसमें स्ट्रेंज आइटम्स हैं और वो एक नोटबुक पढ़ता है जिसमें लिखा है ये क्लान हेड की सबसे ट्रेजर्ड आइटम से भरी हुई है। वो सोचती है उसके फादर ने क्या छोड़ा। वो लिक्वर की एक बोतल देखती है और एक नोट डॉट जिसमें लिखा है उसे ये इस वक्त पीनी चाहिए जब वो ऑफ एज हो। तो वो सबके साथ शेयर करने का फैसला करती है और सकामोटो उसे वो पोर्क बुन दिखाता है जो उसने रूइन किया था, लेकिन वो उसे टेस्ट करती है और उन्हें बताती है ये अब भी गुड है। उसके बाद सकामोटो अपनी स्टोर पर वापस आता है। शिन उसे ऑरेंज जूस देता है, लेकिन वो देखकर हैरान होता है लू एप्रोन पहने हुए है। वो बताती है वो पोर्क बन्स बनाएगी जब तक वो वहां काम करती है, लेकिन शिन सोचता है उसे काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले ही अपने क्लान के ट्रेजर्स की इनहेरिटेड कर चुकी है। लेकिन वो उसे इडियोट कहती है। वो कहती है वो अपने फैमिली हेयरलूम्स को अपनी डेली नीड्स के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेगी। तो वो आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सकामोटो उसे कहता है बी क्वाइट और वो कहता है वो इस वजह से मूव्ड हुआ जिसकी वजह से सकामोटो ने लोगों को मारना बंद किया। तो वो शिन को फैमिली रूल्स दिखाता है और उसे कहता है उसे फॉलो करो। तो शिन उसे पढ़ता है। उसे पता चलता है पहला रूल है उन्हें कभी लोगों को किल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम एक ग्रुप को उन्हें देखते हुए देखते हैं। वो जानते हैं सकामोटो के सर पर बहुत बड़ा बाउंटी है। अगले दिन जब लू स्टोर पर पहुंचती है, शिन इस पर येल करता है देर से आने के लिए। वो अपने गुड्स चेकआउट करता है, लेकिन वो रेफ्रिजरेटर में डिटर्जेंट देखता है। वो उससे पूछता है उसने वहां क्यों रखा। तो वो बताती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आइटम्स कहाँ रखते हैं क्योंकि कस्टमर्स उन्हें वैसे भी ढूंढ लेंगे। शिन सोचता है उसने पहले कभी वर्क नहीं किया, लेकिन वो बताती है वो अपने फादर को अपने विक्टिम्स को बरी करने में मदद करती थी और वो सकामोटो से कहता है उसे फायर कर दो क्योंकि वो पीसफुल एटमॉस्फेयर खराब कर रही है। लेकिन सकामोटो शिन से कहता है उसके साथ मीन होना बंद करो और वो उन्हें ऑर्डर्स देना शुरू कर देता है। उन्हें पता चलता है वो अपने यूजुअल सेल्फ की तरह काम नहीं कर रहा। रियल सकामोटो उनके साथ आता है तो उसके फ्रेंड्स हैरान होते हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो उन्हें मुकम्मल तौर पर इग्नोर करता है। इम्पोस्टर उसे स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। तो वो आदमी अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन सकामोटो उसे कटर से थ्रेटन करता है। वो जानता है इम्पोस्टर एक हिटमैन है जिसका नाम नगुमो है और उसे पता चलता है सकामोटो ने अपना टच नहीं खोया। शिन सोचता है वो नगुमो की माइंड क्यों नहीं पढ़ सका, लेकिन नगुमो शिन और लू पर लॉक करता है क्योंकि वो उसे डिसीव करने में कामयाब हो गया। तो वो उसे मारते हैं
और वो सकामोटो से उसके बारे में पूछते हैं। वो कहता है उसकी उम्र सिर्फ 18 है, लेकिन सकामोटो बताता है वो पहले साथ काम करते थे, तो वो जानता है नगुमो की उम्र 27 है। शिंग और लू उसे मारते हैं उससे लाई करने पर, लेकिन वो कहता है सकामोटो के सर पर 1 बिलियन येन का बाउंटी है। शिंग उसे बिलीव नहीं करता, लेकिन वो बताता है बाउंटी कल ही पोस्ट की गई थी। न्यू तो सिर्फ चंद हिटमैन को उसके बारे में पता है। अचानक एक आदमी पिज्जा डिलीवर करने आता है। वो सकामोटो को पिज्जा देता है, लेकिन वो खुद एक हिटमैन निकलता है। वो थ्रेटन करता है वो नगुमो को किल कर देगा अगर उन्होंने कोऑपरेट न किया, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं और अचानक नगुमो उसे पीछे से स्ट्रैंगल कर देता है। वो उन्हें बताता है वो बाउंटी के बारे में लाई नहीं कर रहा था, वो इस आदमी को किल करने की तैयारी करता है, लेकिन सकामोटो उसे रोकता है। तो नगुमो को पता चलता है वो अब लोगों को मारने के अगेंस्ट है। वो सोचता है क्या सकामोटो अपने ग्रुप के हिटमैन को रोक सकता है, तो सब थ्रेटेंड महसूस करते हैं, लेकिन वो बताता है वो जोकिंग कर रहा है। वो कहता है वो सिर्फ दूसरे हिटमैन को मारते हैं। सकामोटो सोचता है कौन उसे डेड चाहता है, लेकिन नगुमो बताता है वो नहीं जानता। वो कहता है सबकी नजरें उस पर हैं क्योंकि उसने उस गैंग को खत्म कर दिया जो लू के पीछे थी। नगुमो इस हिटमैन को लेकर चला जाता है। शीन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक डिसअपीयर हो जाता है। शीन सोचता है क्या वो उनकी तरफ है। हम हिटमैन के एक ग्रुप को सकामोटो को देखते हुए देखते हैं। वो सोचते हैं वो पैथेटिक लग रहा है, तो वो सोचते हैं उसके सिर पर बिलियन येन का बाउंटी क्यों है, लेकिन उनका लीडर उन्हें बताता है उसे अंडर एस्टिमेट ना करें क्योंकि वो एक नोटोरियस ग्रुप में हुआ करता था जिसे दी ऑर्डर कहा जाता है। वो अचानक उनसे बात करता है, कहता है वो उन्हें सफर कराएगा अगर उन्होंने उसे स्टॉक करना बंद न किया, और वो उनका कैमरा डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद शिन वरीड है कि दूसरे हिटमैन सकामोटो को किल करने की कोशिश करेंगे। सकामोटो सोचता है उन्हें लो प्रोफाइल रखना चाहिए क्योंकि वो अभी भी नहीं जानते उनका एनिमी कौन है, लेकिन अचानक हाना जाहिर होती है। वो कहती है वो टुमारो के लिए रेडी है। वो उसे याद दिलाती है वो एक साथ सुगर बनी देखेंगे, तो वो नर्वस हो जाता है। उसे पता चलता है वो इससे क्या क्या प्रॉमिस था भूल गया। वो अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और हाना राइड्स पर एंजॉय करती हैं, लेकिन सकामोटो और उसके फ्रेंड्स वरीड हैं क्योंकि इन पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। हाना कहती है ये जगह इनॉर्मस है और वो नोट करती है उनका मस्कॉट क्यूट लग रहा है, या सबसे कहती है वो सब टुगेदर फन करेंगे, लेकिन सकामोटो और शिन रिलैक्स नहीं कर सकते। शिन लू से कहता है उन्हें उसकी प्रोटेक्ट करनी चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सके, लेकिन वो सोचती है वो उनके आसपास हिटमैन को कैसे ढूंढेंगे क्योंकि ये जगह बहुत क्राउडेड है। तो शिन बताता है वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करेगा सबकी माइंड्स पढ़ने के लिए, लेकिन वो कहता है उसे ऐसा करने के लिए कंसंट्रेट करने की जरूरत है। वो सकामोटो को बताता है एक हिटमैन करीब आ रहा है और हम देखते हैं वो जेनेटर के डिस्गाइज में है। डल्लू हाना को डिस्ट्रैक्ट करती है जबकि सकामोटो हिटमैन के करीब जाता है। हिटमैन अपनी चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन सकामोटो पहले उसे अपने पेन से स्टॉप कर देता है और उसके फ्रेंड्स आदमी की बॉडी हाइड कर देते हैं। वो उसे फॉरेस्ट में ले जाते हैं। शीन कहता है सकामोटो ने उसके वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड किया, और वो सोचता है ये अमेजिंग है क्योंकि वो जानता है ऐसा करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। एक और हिटमैन जिसका नाम तात्सु है उन्हें फासले से देख रहा होता है। वो जानता है शिन के पास साइकिक पावर्स हैं, तो वो सोचता है वो सकामोटो तक कैसे पहुंचे, लेकिन वो एक प्लान बनाता है। उसे पता चलता है शिन कुछ भी रीड नहीं कर सकेगा अगर वो सिर्फ अपनी माइंड को एम्प्टी कर दे। हम सबको रोलर कोस्टर पर सवार देखते हैं। लू तात्सु को देखती है, कहती है वो सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन शिन उसे कहता है वो कुछ भी थिंकिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने कवर के ब्लोन होने के बारे में सोचता है। तो शिन को पता चलता है वो एक हिटमैन है। वो सकामोटो को बताता है वो ट्रबल में है, SOS, और जैसे ही राइड स्पीड्स अप करती है तात्सु से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बुलेट प्रूफ ग्लासेस इस्तेमाल करता है और बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देता है। शिन अपना सेफ्टी बार हटा देता है और जैसे ही राइड एक लूप के करीब आती है वो जंप करता है और वो तात्सु को डिसार्म कर देता है, उसकी रिस्ट्रेंट्स तोड़ देता है। वो उसे लेकर जंप करता है, लेकिन तात्सु शिन को किक करता है। शिन मुश्किल से फॉल से सर्वाइव कर पाता है। वो तात्सु से लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन वो नॉट करता है। वो इसकी माइंड रीड नहीं कर सकता और उसे पता चलता है रोलर कोस्टर उससे टकराने वाली है, तो वो हवा में जंप कर लेता है, लेकिन तात्सु उस पर नाइव्स फेंकता है। वो उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लेग हिट हो जाती है। वो स्ट्रेंज महसूस करने लगता है। उसे पता चलता है उसे पॉइजन कर दिया गया है और तात्सु उसे बताता है वो डूम्ड है, लेकिन वो गिव अप करने से इनकार कर देता है। तात्सु उसे कहता है तुम्हारी आंखें सकामोटो जैसी हैं। वो कहता है वो जानता है तुम दोनों डेथ से फियर रखते हो, और वो सोचता है ये उन्हें वीक बनाता है। वो शाइन से कहता है वो नाइविस को डॉज कर सकता था अगर वो मरने से नहीं डरता था, लेकिन शीन बताता है सकामोटो डेथ से फियर रखता है क्योंकि वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो कहता है लोग ज्यादा फाइट करते हैं
जब वो किसी चीज की डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तत्सु जानता है शीन उसके पॉइजन से ब्लाइंडेड हो चुका है और रोलर कोस्टर उन्हें दोबारा टकराने वाली है। तो वो जंप करते हैं, लेकिन शीन उस पर लैंड करता है और वो तत्सु को ग्रैब करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो फाइट बैक करता है। शीन को पता चलता है वो ट्रबल में है, SOS। तो वो सबकी माइंड्स रीड करता है और उसे पता चलता है सकमोटो सुगार बनी शो पर है। तो वो तत्सु के साथ जंप करता है। वो सुगर बनी के टेंट में क्रैश करते हैं। एक परफॉर्मर अपसेट हो जाता है क्योंकि उन्होंने शो में इंटरप्ट किया। तत्सु उसे किल करने की धमकी देता है, लेकिन सुगर बनी इंटरफियर करता है और हम पता चलता है ये शिन है। वो तात्सु से कहता है वो राउंड 2 के लिए रेडी है। तात्सु सोचता है शिन के पास चांस नहीं है क्योंकि वो अब भी ब्लिंड है, लेकिन शीन एक पंच लगा देता है और सब सोचते हैं ये शो का हिस्सा है, तो वो उसके लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं। तत्सु अपनी नाइफ से अटैक करता है, लेकिन शीन एक डेवास्टेटिंग किक से काउंटर करता है और वो सोचता है शीन उसे कैसे देख सकता है। या सकामोटो से बात करती है, लेकिन वो क्वाइट रहता है। तो वो सोचती है वो शो एंजॉय कर रहा है, लेकिन हम पता चलता है वो शीन को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जबकि वो फाइट देख रहा होता है। तात्सु डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। वो सोचता है क्या हो रहा है, क्योंकि शिन उसकी हर मूव को रीड कर रहा है। वो कॉस्ट्यूम को कट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है शिन की आंखें क्लोज्ड हैं और सकामोटो उसे कहता है फाइट खत्म करो। तो वो तत्सु को पूरी ताकत से किक करता है, उसे नॉकआउट कर देता है। होस्ट कहता है सुगर बनी ने अपनी अल्टीमेट मूव इस्तेमाल कर ली। तो सब सेलिब्रेट करते हैं और शिन खुश होता है। वो सकामोटो की प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गया। स्टॉप मूविंग, और वो उसे उसकी आंखों के लिए एंटीडोट देती है, लेकिन शीन उसे पेनफुल महसूस करता है। तो वो रन अवे करता है, लेकिन वो उसे याद दिलाती है उसे अब भी उसकी दूसरी आंख पर एंटीडोट लगाना है। वो सोचती है वो लकी है क्योंकि तात्सु के पास एंटीडोट था, लेकिन शीन बताता है ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है किसी ऐसे शख्स के लिए जो पॉइजन इस्तेमाल करता है। साकामोटो सोचता है उसे किसने हायर किया, जबकि लू उसका पॉइजन नाइफ लेती है और उसे उससे स्टैब करती है। वो कहती है वो हर सेकंड उसके एंटीडोट की एक ड्रॉप स्पिल करेगी। उसे कहती है टॉक करने से पहले टू लेट हो जाएगा, लेकिन शिन उसे याद दिलाता है उन्हें अब भी उसकी दूसरी आंख पर एंटीडोट लगाना है। तात्सु बताता है वो एक कंपनी के लिए काम करता है जिसे डोनंगाई कहा जाता है, लेकिन वो कहता है ये टॉक्सिक वर्क प्लेस है जो उन्हें हमेशा अलोन काम करने पर फोर्स करता है। शिन सोचता है क्यों लू की थ्रेट उस पर वर्क की। वो उसे याद दिलाता है उसने उनका मजाक उड़ाया था। अचानक क्या और हाना जाहिर होती हैं। हाना तत्सु को पहचानती है, वो बैड गाय है जिसे मारा गया था। या सोचती है वो वहां क्या कर रहे हैं। तो शिन उसे बताता है वो उसे शो की प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं और वो सब लंच साथ खाने चले जाते हैं। शिन अपनी नाइफ लेता है। वो तत्सु से कहता है उन्हें लीव अलोन कर दो, लेकिन तत्सु सोचता है उन्होंने उसकी जान क्यों स्पेयर की। तो शीन बताता है वो सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क एंजॉय करने आए हैं। हन्ना उसे बैंडेड देती है। वो कहती है वो उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड थी और वो उसे फेयरवेल कहती है। जैसे ही वो जाते हैं हम देखते हैं उसके पास नाइफ है और वो उसे इस्तेमाल करता है अपनी रिस्ट्रेंट्स हटाने के लिए, लेकिन हम पता चलता है वो अब सकामोटो को किल नहीं करना चाहता। हम सकामोटो और दूसरों को लंच साथ खाते हुए देखते हैं, लेकिन शीन कहता है उसे ब्रेन फॉग हो गया है। वो सोचता है ये एंटीडोट की वजह से है। वो नोट करता है वो उसकी वजह से माइंड्स रीड नहीं कर सकेगा। तो लू सकामोटो से कहती है उन्हें आज का दिन कॉल आइट डे कर लेना चाहिए, लेकिन या को पता चलता है वो स्ट्रेंज हरकत कर रहे हैं। तो वो सोचती है क्या वो कुछ हाइड कर रहे हैं। हम तत्सु को रेस्टरूम में देखते हैं। अचानक बॉइल्ड उसके पीछे जाहिर होता है और अबिगुरो उसे नीचे गिरा देती है। वो उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश करती है। तत्सु सोचता है वो वहां क्या कर रहे हैं। तो बॉइल्ड उसे बताता है वो उसका जॉब फिनिश करेंगे। अबिगुरो उसे याद दिलाती है कंपनी उसे पनिश करेगी सकामोटो को मारने में फेल होने पर। तो वो उनका थैंक यू करता है और बॉइल्ड कहता है उसके फेस पर मौजूद स्कार सकामोटो को याद करता है। तो अबिगुरो सोचती है क्या वही था जिसने उसे स्कार दिया, लेकिन बॉइल्ड उसे बताता है वो कल सिर्फ ट्रिप्ड और फेल हुआ था। तात्सु नोट करता है वो दोनों वियर्डोज हैं, लेकिन वो जानता है वो सबसे ब्रूटल पेयर हैं जो डॉन्डनके ने कभी देखे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 years एगो 100 पीपल को मार डाला था। तो वो सोचता है सकामोटो और उसके फ्रेंड्स के पास चांस नहीं है। हम सकामोटो के पास वापस आते हैं। शिन या से कहता है वो कुछ भी हाइड नहीं कर रहे। हन्ना इनसे पूछती है क्या उन्हें अम्यूजमेंट पार्क पसंद नहीं, लेकिन वो उसे बताते हैं वो बहुत ग्रेट टाइम गुजार रहे हैं। शिन और लू अलर्ट रहते हैं, जबकि सकामोटो की फैमिली राइड्स पर एंजॉय करती है और इन सब का बहुत ग्रेट टाइम गुजरता है। उस दिन के बाद लू सकामोटो से कहती है पार्क ओपन है और वेल लिट है, तो असैसिन्स वहां उन पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन या और हाना हॉन्टेड हाउस देखना चाहती हैं और उन्हें पता चलता है ये वो जगह है जहां उन पर अटैक हो सकता है। गाइड सबको वार्ड ऑफ वेल्स में वेलकम करती है। वो कहती है ये उन पेशेंट्स की स्पिरिट से भरा हुआ है जो वहां डाई हो गए थे, और वो उन्हें वार्न करती है कोई भी इस जगह से अलाइव बाहर नहीं निकला। लू फ्रिगटेंट हो जाती है तो वो ड्रिंक करना शुरू कर देती है। वो ऑपरेटिंग रूम में दाखिल होते हैं। बॉइल्ड उन्हें हिडन कैमरा से देख रहा होता है। सकामोटो की फैमिली फन कर रही है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स से कहता है अलर्ट रहो, और अचानक एक हिटमैन इन पर बिहाइंड से अटैक करता है। या और हाना सोचती हैं वो सिर्फ एक ज़ॉम्बी है,
लेकिन सकामोटो उसे मारता है और वो अचानक मूव करना बंद कर देता है। तो सब सोचते हैं क्या हुआ, लेकिन शिन सकामोटो की मूव्स से इम्प्रेस्ड है। वो हिटमैन का लाइसेंस देखते हैं, पता चलता है वो सिर्फ एक रूकी था, न्यू बेल्यू। लेकिन बॉइल्ड और अबिगुरो उन्हें देखते रहते हैं। अबिगुरो सकामोटो से लड़ने के लिए लुक फॉरवर्ड करती है, लेकिन बॉइल्ड उसे कहता है उसे टच न करना क्योंकि उसका इससे स्कोर तो सेटल है। वो प्रॉमिस करती है वो बॉइल्ड को उससे लड़ने देगी। वो सोचती है सकामोटो उसका फ्रेंड है, लेकिन वो उसे बताता है ऐसा नहीं है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं सकामोटो हिटमैन ट्रेनिंग सेंटर में है। बॉइल्ड उसे बताता है उसने उसके एक फ्रेंड को डिफीट किया था डॉट प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन वो कहता है वो रिवेंज के लिए नहीं आया और सकामोटो बार बार टारगेट को हिट करता है। बॉइल्ड को पता चलता है वो एक्सट्रीमली स्किल्ड है। वो साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। बॉइल्ड कहता है सब वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है उनके पास लव के लिए टाइम नहीं है। लेकिन अचानक लड़कियों का एक ग्रुप सकामोटो के पास आता है। आन में से एक उसे गिफ्ट देती है। वो कहती है वो चाहती है वो उसका वैलेंटाइन बने। उसे पता चलता है उसका लॉकर प्रेजेंट्स से भरा हुआ है। वो नागुमो को देखता है जो बताता है उसे भी लड़कियों से गिफ्ट्स मिले थे। वो सकामोटो से बॉइल्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सकामोटो कहता है वो उसे नहीं जानता और वो उसे कहता है वो चॉकलेट्स ले सकता है। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। अबिगुरो को पता चलता है बॉइल्ड का सकामोटो से बीफ है, तो वो प्रॉमिस करती है वो उसके वे में नहीं आएगी। सकामोटो हिटमैन के एक ग्रुप को डिफीट कर देता है। लू ड्रिंक करती रहती है। वो शिन से कहती है ये सिर्फ एक गुड लक रेमेडी है, लेकिन उसे पता चलता है ये अल्कोहल है। वो एक सस्पिशियस डोर देखते हैं और वो दूसरी तरफ किसी को बैंगिंग करते हुए सुनते हैं, लेकिन लू पहले ही ड्रंक हो चुकी है। तो वो डोर खोल देती है और उन पर काउंटलेस असासिन्स अटैक करते हैं। सकामोटो इनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है इसकी फैमिली डैंगर में है और अचानक बॉइल्ड उस पर अटैक करता है और वो अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाता है। बॉइल्ड सोचता है क्या सकामोटो उसे याद करता है, लेकिन वो बताता है वो नहीं याद करता और बॉइल्ड ये सुनकर सैड हो जाता है। शिन हिटमैन को डिफीट कर देता है और वो या और हाना को ग्राउंड पर देखता है। पता चलता है वो अनकॉन्शियस हैं। अबिगुरो उसके पीछे जाहिर होती है। वो उसे कहती है वो उसके मैच के बराबर नहीं है, लेकिन अचानक लू उसे किक करके दूर फेंक देती है। उसे पता चलता है वो ड्रंकन फिस्ट इस्तेमाल कर रही है। हम सकामोटो के पास वापस आते हैं। वो सोचता है उसकी फैमिली कहाँ है, लेकिन बॉइल्ड उसे कहता है उन्हें खुद लुक फॉर करे। तो वो अपसेट हो जाता है और वो चार्ज इन करता है, लेकिन एक एक्सप्लोजन होता है और बॉइल्ड उसे जमीन पर स्मैश कर देता है। अबिगुरो उन्हें लड़ते हुए सुनती है तो वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है और लू उसे पंच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अटैक को ब्लॉक कर लेती है और वो लू का हेड शेक करती है, जिससे वो डिजी हो जाती है। वो अपने मेन को ऑर्डर देती है शिन को टाई अप करो और वो उसे चेनसॉ से थ्रेटन करते हैं। अबिगुरो कहती है वो देखना चाहती है लू क्या कर सकती है, तो वो उसके साथ एक गेम खेलने का फैसला करती है। वो लू से कहती है उसे हर 10 सेकंड्स में एक हिट लगाना होगा वरना उसका मैन शिन को किल कर देगा। वो लू से कहती है उसका टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन लू क्राई करने लगती है। वो कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती, तो उन्हें पता चलता है वो एक इमोशनल ड्रंक है। बॉइल्ड नोट करता है 5 इयर्स हो गए हैं जब सकामोटो ने रिटायर किया था, तो वो इतना गुड नहीं रहा जितना पहले था। वो फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉइल्ड अपने बॉम्ब्स इस्तेमाल करता है उसे टेक डाउन करने के लिए। वो उसे कहता है वो उसके सुपर बोल बॉम्ब्स के मैच के बराबर नहीं है। अचानक सकामोटो को बॉइल्ड याद आता है, क्योंकि वो हमेशा अपने इक्विपमेंट को रिडिकुलस नेम्स देता था और हम पता चलता है सकामोटो उसे क्रिंजी समझता था, लेकिन वो बॉइल्ड का लिखा हुआ एक नोट देखना याद करता है। बॉइल्ड उस पर अटैक करता रहता है। वो बताता है वो हमेशा उस पर लुक्ड अप करता था, लेकिन वो कहता है वो अपसेट है। बॉइल्ड उसके साथ कीप अप करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। वो अपना रॉकेट डायनामाइट पंच इस्तेमाल करता है ताकि फाइट बैक कर सके, लेकिन सकामोटो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे बीट अप करता रहता है। बॉइल्ड को रियलाइज होता है सकामोटो अपने प्राइम डेज में वापस आ चुका है। बॉइल्ड अपने सुपर बॉल बॉम्ब्स फेंकता है, लेकिन सकामोटो इन सबको कैच कर लेता है और इन्हें यूज करता है। बॉइल्ड पर अटैक करने के लिए बॉइल्ड हैरान होता है वो सकामोटो के मुकाबले में क्यों नो मैच है। तो सकामोटो एक्सप्लेन करता है वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा है। वो बताता है उसकी फैमिली ही उसे स्ट्रेंथ देती है फक्ट करते रहने के लिए। हम एक कपल को फेरिस व्हील पर देखते हैं, लेकिन सकामोटो और बॉइल्ड एक नियर बाय कैब में जा क्रैश करते हैं। बॉइल्ड एडमिट करता है वो अब भी सकामोटो को रिस्पेक्ट करता है या जाग जाती है, लेकिन वो सोचती है वो हॉन्टेड हाउस में क्यों नहीं है। तो शिन उसे बताता है वो नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन यह नोटिस करती है इसके क्लोथ्स डर्टी क्यों हैं। तो शिन एक्सप्लेन करता है ज़ॉम्बीज की वजह से, और वो सकामोटो को ढूंढने के लिए चला जाता है। हम फेरिस व्हील पर वापस आते हैं। सकामोटो और बॉइल्ड कैब से बाहर निकलते हैं। कंडक्टर उनसे पूछती है क्या वो ओके हैं, तो बॉइल्ड उसे कहता है उन्हें एम्बरस नहीं करना चाहिए कि पूछकर क्या वो हर्ट हुए हैं, लेकिन कंडक्टर कहती है उसे डैमेजेस के पैसे देने होंगे। उसके बाद बॉइल्ड डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। वो प्रॉमिस करता है सकामोटो को अकेला छोड़ देगा, लेकिन सकामोटो उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देता है। वो पोक बन खाना शुरू कर देता है। बॉइल्ड कहता है वो उसे टेस्ट करना चाहता है, लेकिन सकामोटो उसे अपना बचा हुआ खाना देता है। वो कहता है
बाकी अपनी फैमिली के लिए सेव करना है। शिन उसे देखकर सरप्राइज्ड होता है। वो सोचता है उसने वेट कैसे लूज कर लिया और वो उसकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देता है। बॉयल्ड उससे पूछता है वो अपने बाउंटी के बारे में क्या करेगा। वो कहता है डोंडनकाई उसे मारने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन वो डर जाता है जब वो या को देखता है। या को रियलाइज होता है उसके हेड पर बाउंटी है। वो उनसे कहती है एक्सप्लेन करें क्या हो रहा है। तो सकामोटो बताता है हिटमैन उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और या सोचती है उसने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो सकामोटो कहता है वो नहीं चाहता था कि वो वरी करे, लेकिन या उसे फैमिली का छोटा रूल याद दिलाती है जिसमें कहा गया है वो एक दूसरे से सीक्रेट्स नहीं रख सकते। वो कहती है अपने प्रॉब्लम्स खुद हल करे, लेकिन उससे कुछ भी हाइड ना करे। सब पराड एंजॉय करते हैं, लेकिन शिन सोचता है ये बाउंटी से कैसे छुटकारा पाए। सकामोटो कहता है उन्हें क्लाइंट को टेक डाउन करना चाहिए, लेकिन अबिगुरो को लगता है वो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि बाउंटीज जेए की तरफ से मैनेज होती हैं। बॉयल्ड को लगता है उनका बॉस उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वो कहता है उसे नहीं मालूम कि वो कहाँ है और वो अबिगुरो के साथ चला जाता है। शाइन सोचता है अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि उन्हें नहीं मालूम डोंडनकाई हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लेकिन सकामोटो कहता है वो किसी को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। अगले दिन सकामोटो अपना सारा लूज किया हुआ वेट वापस गेन कर लेता है। शिन हैरान होता है ये कैसे हो गया, लेकिन लू सरप्राइज्ड नहीं होती क्योंकि वो कभी खाना नहीं रोकता। वो एक वीडियो रेंटल स्टोर जाते हैं। शीन वहां डोंडनकी के बारे में एक फिल्म देखता है। वो सकामोटो से शॉप के बारे में पूछता है तो सकामोटो बताता है ये इन्फॉर्मेशन मूवी फॉर्म में बेचती है। वो साथ में फिल्म देखते हैं और हमें पता चलता है डोंडनकाई एक हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स हैं। उसे एक असासिन ने फाउंड किया था जिसने एक बिल्डिंग को अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया, लेकिन वो फिल्म के आखिर में डाई हो जाता है। शॉपकीपर उनसे कहता है फिल्म के 700,000 येन से ज्यादा पे करो। सकामोटो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता है, लेकिन शिन नोट्स करता है ये बहुत एक्सपेंसिव है। वो पूछता है उसके पास इतना पैसा अब भी कैसे है। तो सकामोटो बताता है उसके पास अब भी अपने बैचलर डेज की सेविंग्स हैं। जैसे ही वो जाने लगता है शॉपकीपर उसे वार्न करता है। वो कहता है उसके क्लोज में से कोई इन्वॉल्व्ड हो सकता है। तो सकामोटो पूछता है उसका क्या मतलब है, लेकिन शॉपकीपर कहता है वो सब कुछ रिवील नहीं कर सकता क्योंकि फिल्म अभी अवेलेबल नहीं है। हम नगुमो को ऑर्डर के दूसरे मेंबर्स के साथ देखते हैं। एक हिटमैन जिसका नाम हो है वो सकामोटो के बारे में पूछता है, लेकिन नगुमो बेवकूफ बनने का ड्रामा करता है। वो उसे सस्पिशियस समझता है तो वो उसे स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन नगुमो कहता है अपनी नाइफ मैन डिश के लिए सेव करे। एक और हिटमैन जिसका नाम शशिबा है वो कहता है वो मेस बना रहे हैं, लेकिन एक असासिन जिसका नाम सरागी है वो उसे उसके खाने के बारे में वार्न करती है। तो वो शेफ को बुलाता है और वो उसका हंट स्टॉप कर देता है। वो पूछता है उसके डिश में ऑनियंस क्यों हैं। हरिया नामी एक आदमी उनका शुक्रिया अदा करता है। वो बताता है वो जेए से है। वो कहता है वो ऑर्डर के तमाम मेंबर्स को देखकर खुश है, लेकिन वो कहता है इनमें से 4 हाजिर नहीं हुए। शशिबा नोटिस करता है इनमें से 3 हमेशा गैर हाजिर रहते हैं, लेकिन वो सोचता है उनका सबसे ओल्ड मेंबर तकामुरा क्यों नहीं है। उसे लगता है वो भूल गया होगा क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है। वो बताता है किसी ने जेए के हिटमैन को मारना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने ऑर्डर की मदद लेने का फैसला किया है ताकि उस शख्स का शिकार करें जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सकामोटो और उसके फ्रेंड्स डोंडनकाई हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। सकामोटो कहता है उन्हें फाइटिंग से बचना चाहिए, तो वो स्नीक इन करने का फैसला करते हैं। हम 2 गार्ड्स को हॉल में देखते हैं। शिन और सकामोटो उन्हें टेक डाउन कर देते हैं, लेकिन वो अपने स्पाई आउटफिट्स उतार देते हैं। वो कहते हैं वो उससे बोर हो चुके थे। शिन बताता है बॉस का रूम टॉप फ्लोर पर है और उन्हें 2nd फ्लोर की विंडो से चढ़कर वहां जाना है। एक और गार्ड सुनता है किसी ने विंडो पर नॉक किया है। वो डोर खोलता है ये देखने के लिए कि कौन है, लेकिन अचानक वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है। सकामोटो और उसके फ्रेंड्स उसे टाई अप कर देते हैं और वो बॉस के रूम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है सब ऑलरेडी डेड हैं। नगुमो कहता है उसने तमाम डोंडनकाई ऑफिशियल्स को मार दिया और वो सकामोटो को मारने की धमकी देता है। वो अचानक शीन के पीछे जाहिर होता है और उसकी नेक स्टैप कर देता है। टल्यू पैनिक कर जाती है, लेकिन नगुमो उन पर हंसता है। जब उन्हें पता चलता है ये सिर्फ एक प्रैंक था, तो वो उसे बीट अप कर देते हैं। सब डेड थे जब तक वो वहां पहुंचा। वो कहता है पिछले चंद मंथ्स में 100 हिटमैन मर्डर हो चुके हैं और किलर हमेशा क्राइम सीन पर एक एक्स छोड़कर जाता है, तो ऑर्डर ने उसे एक्स नाम देने का फैसला किया। लू नगुमो से ऑर्डर के बारे में पूछती है, तो वो बताता है ये एक स्पेशल टास्क यूनिट है और सिर्फ बेस्ट हिटमैन ही इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो डायरेक्टली जेए को रिपोर्ट करते हैं और वो डेंजरस असासिन्स को टेक डाउन करते हैं ताकि दुनिया में ऑर्डर मेंटेन रहे। वो कहता है सकामोटो भी उनमें से एक था और वो उसे कहता है एक्स से केयरफुल रहे। वो कहता है ये किलिंग्स इस वक्त शुरू हुई जब उसका बाउंटी पोस्ट हुआ था। अगले दिन वो सकामोटो अपनी स्टोर वापस आता है और वो एक हिटमैन को देखते हैं जो उसे ढूंढ रहा है। तो लुहाना से कहती है एक बटन प्रेस करे जो इस आदमी को नॉकआउट कर देता है। या कहती है हिटमैन बिजनेस के लिए बैड है, लेकिन वो सोचती है ये ओके है क्योंकि वो उनकी शॉप से बैंडेड्स खरीद रहे हैं। हना हिटमैन को बैंडेड्स देती है और वो कहते हैं उसका फादर अमेजिंग है, लेकिन वो रिकॉल करता है नगुमो ने उसे कहा था उसे केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि वो अब इतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था।
तो वो अपने फ्रेंड से कहता है उन्हें स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है। सकामोटो हाना के साथ राइड करता है और सब नोट्स करते हैं। वो रिडिकुलसली फास्ट है। शिन कस्टमर्स की माइंड्स रीड करता है और उन्हें वो आइटम्स देता है जिसे वो ढूंढ रहे होते हैं। लू डिसाइड करती है अल्कोहल ड्रिंक करके ट्रेनिंग करे। एक आदमी स्टोर में एंटर होता है लेकिन लू फौरन उस पर अटैक कर देती है और वो हैरान होता है उसे कैसे पता चला कि वो असैसिन है। हम हेस्के नामी एक हिटमैन को देखते हैं। वो अपने बर्ड पेज को फूड खिलाता है लेकिन हमें पता चलता है उसका फूड 10,000 येन वर्थ का है और उसके पास बेरली इतना पैसा है कि खुद को खुला सके। तो वो ठीक से खाना नहीं खा रहा होता लेकिन वो सोचता है वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा। सकामोटो पर बाउंटी कलेक्ट करके हम शिन और लू को स्टोर में क्लीनिंग करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं स्टोर डैमेज्ड है क्योंकि काउंटलेस हिटमैन सकामोटो को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शिन नोट्स करता है उन्हें मेजर रिपेयर्स करने की जरूरत है लेकिन वो कहता है उसके लिए पैसा चाहिए और वो उन्हें पेंट बॉल टूर्नामेंट का एड दिखाता है जिसका प्राइज है 1 मिलियन येन। लेकिन अचानक ही उन्हें ज्वाइन कर लेता है। वो कहता है वो तारो सकामोटो को ढूंढ रहा है और वो उनसे कहता है उसे हैंड ओवर करो। उन्हें पता चलता है वो एक हिटमैन है लेकिन वो सकामोटो को पहचानता नहीं है। तो वो उसे कहते हैं हम उस पर्सन को नहीं जानते जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो कहता है स्टोर का नाम सकामोटोज है लेकिन वो एक्सप्लेन करते हैं उस नाम के काउंटलेस स्टोर्स हैं। शीन उसकी माइंड रीड करता है और उसे पता चलता है ही सैड है क्योंकि वो सुशी नहीं खा सकेगा। तो शिन रियलाइज करता है वो एक इडियट है। ही कहता है किसी ने उसे बताया था कि वो तारो सकामोटो को उस शॉप में ढूंढ सकता है लेकिन शिन कहता है ये एक कॉमन नाम है तो जापान में मिलियन तारो सकामोटो मौजूद हैं। ही सोचता है वो कभी उसे नहीं ढूंढ पाएगा तो वो रोना शुरू कर देता है। वो कहता है उसके पास ब्रेकफास्ट खाने के लिए भी इनोग पैसा नहीं है। वो इसकी स्टमच को ग्रोलिंग सुनते हैं। वो शॉप छोड़कर जाता है लेकिन वो देखते हैं वो उन्हें घूर रहा है तो वो डिसाइड करते हैं उसे कुछ पोर्क बंस दे दें। वो उन्हें खाने के लिए थैंक यू कहता है लेकिन शिन कहता है ये सबसे डम्बेस्ट हिटमैन है जो उसने कभी देखा है। उस शाम छमहेस्के को अपना टेंट ठीक करते हुए देखते हैं जो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे दिया था लेकिन वो कहता है ये टेरेबल कंडीशन में है। वो रिकॉल करता है उसके बॉस ने उसे क्विट करने को कहा था क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज नहीं है एक हिटमैन बनने के लिए और वो डिटर्मिन्ड है उसे गलत प्रूव करेगा। लेकिन अचानक हुआ का एक झोंका आता है जिसकी वजह से उसका टेंट गिर जाता है। वो पेंट बॉल टूर्नामेंट का एड देखता है और वो सोचता है वो 1 मिलियन येन के कैश प्राइस से घर खरीद सकता है तो वो पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है। अगले दिन हम सबको टूर्नामेंट की प्रिपरेशन करते हुए देखते हैं। शिन और सकामोटो अपने ईयरपीसेस रिसीव करते हैं जिसे वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन लू बस उन्हें चीयर करने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है ये एक बार्बरिक गेम है। शिन उसे रिमाइंड करता है वो ये पैसे के लिए कर रहे हैं लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं अगर वो उन्हें ज्वाइन न करे क्योंकि उन्हें कंटेस्ट जीतने के लिए उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। वो ही को एक लड़की से आर्ग्यूमेंट करते हुए देखते हैं जो उसे कहती है वो अकेले पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक टीम कंपटीशन है। तो वो डिस्पेयर में गिर जाता है लेकिन वो सकामोटो और उसके फ्रेंड्स को देखता है और वो उन्हें बेग करता है उसकी मदद करें तो वो रिलक्टेंटली अलाउ करते हैं उसे उनकी टीम में ज्वाइन करने दो। होस्ट सबको इवेंट में वेलकम करती है। वो प्लेयर्स को बताती है वो एलिमिनेट हो जाएंगे अगर उन्हें हिट किया गया और वो कहती है गेम एंजॉय करें। वो कहती है इवेंट के बाद सब स्ट्रीट क्लीन करेंगे। प्लेयर्स अपनी पोजीशंस में आ जाते हैं लेकिन ही सोचता है उसे क्या करना है। तो शिन उसे सिंपली कहता है अपने एनिमीज को शूट करो। हम एक टीम को उन्हें वॉच करते हुए देखते हैं। वो सोचते हैं सब नूब्स हैं लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट होती है ही फौरन इन सबको शूट कर देता है। शिन उसकी स्किल्स से इम्प्रेस्ड होता है और वो आदमी बिलीव नहीं कर सकते क्या हुआ। आयक और टीम उन्हें पीछे से अटैक करती है तो शिन उन्हें शूट कर देता है और हम सकामोटो के पीछे प्लेयर्स देखते हैं लेकिन वो उन्हें डिसआर्म कर देता है और उन्हें टेक आउट कर देता है। होस्ट कहती है उसकी टीम गेम जीतेगी। ही खुश है कि उसके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उसकी बैक वॉच करते हैं लेकिन शिन बिलीव नहीं कर सकता। वो पहले ही उन्हें ट्रस्ट करने लगा। वो नॉट्स करता है वो इनक्रेडिबली स्किल्ड है और वो ऑफर करता है वो इनका डिकॉय बनेगा। वो इनसे कहता है उन्हें कवर करो लेकिन हम लू को ड्रिंकिंग करते हुए देखते हैं और वो सकामोटो को उसके फुल नाम से बुलाती है। तो ही अपने टारगेट की पिक्चर चेक करता है। वो सोचता है ये बिल्कुल सकामोटो जैसा नहीं है लेकिन लू कहती है उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई वेट गेन की वजह से। वो कहती है उसके ग्लासेस और हेयर अब भी वही हैं। शिन उसे इंटरप्ट करता है। वो कहता है वो पिक्चर सकामोटो की नहीं है लेकिन ही उसे बिलीव नहीं करता और वो सकामोटो पर गन पॉइंट कर देता है। वो कहता है वो प्राइज भी लेगा और बाउंटी भी लेकिन दूसरे प्लेयर्स उन्हें शूट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कवर के लिए भागते हैं। शिन और सकामोटो उन्हें टेक आउट कर देते हैं लेकिन ही प्यू को कॉल करता है जो उसे उसकी राइफल देता है और वो सकामोटो पर एम करता है। शिन रियलाइज कर लेता है वो रियल गन पकड़े हुए है और ही ट्रिगर पुल कर देता है लेकिन सकामोटो उसे अपने हैंड से डिफ्लेक्ट कर देता है। ही रियलाइज करता है उसे मारना इजी नहीं होगा तो वो डिसाइड करता है अच्छी जगह ढूंढे और शिन उसके पीछे भागने की तैयारी करता है लेकिन सकामोटो कहता है उन्हें अब भी बाकी प्लेयर्स को डिफीट करना है। ही रियलाइज करता है उसका टारगेट उसकी नाक के नीचे था और वो रोने लगता है क्योंकि वो सोचता था शिन और सकामोटो इसके फ्रेंड्स हैं लेकिन वो डिटर्मिन्ड है
अपना मिशन कंप्लीट करेगा ताकि वो एक हिटमैन के तौर पर अपनी पहचान बना सके। गेम अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, जैसे प्लेयर्स एक दूसरे को शूट करते रहते हैं, लेकिन शिन हेस्के को ढूंढ नहीं पा रहा तो वो इधर उधर देखने का डिसाइड करता है। लेकिन सकामोटो कहता है उसे केयरफुल रहना चाहिए जब स्नाइपर से डील हो रही हो। वो कहता है उन्हें हेस्के को ढूंढना है बगैर अपनी पोजीशन बताए, तो वो केयरफुली उधर उधर देखता है, लेकिन हेस्के एक मिरर शूट कर देता है और बुलेट ऑलमोस्ट उसे हिट कर देती है। तो शिन हैरान होता है वो उन्हें ढूंढने में कामयाब कैसे हो गया। हम पीसा को अड़ते हुए देखते हैं जो ही को बताता है सकामोटो ने उसकी बुलेट को डॉज कर दिया और ही अपना ईयरपीस यूज करता है शाइन से बात करने के लिए। शाइन कहता है उसने ऑलमोस्ट सकामोटो को एक रैंडम रिकोचेट से हिट कर दिया, लेकिन वो जानता है ये रैंडम नहीं था क्योंकि ही की बुलेट का स्पिन रेट अब्सर्ड है, तो वो जानता है ये बाउंस करने के लिए डिजाइन की गई। ही रिवील करता है वो ट्रिपल रिबाउंड राउंड्स यूज कर रहा है, तो उनकी ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। शिन उसे रिमाइंड करता है वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन ही एक्सप्लेन करता है उसे एक हिटमैन के तौर पर अपना जॉब करना है और वो ओपन फायर कर देता है। तो शिन और सकामोटो भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो बुलेट्स को डॉज करते हैं, लेकिन वो एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, तो वो वापस मुड़ते हैं और उन्हें छिपने के लिए एक जगह मिल जाती है। ही रिकॉल करता है जब वो यूंग था वो कभी अपने पीयर्स के बराबर नहीं रह सका क्योंकि वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं था, लेकिन उसे शूटिंग में अपना टैलेंट मिला और उसने हिटमैन के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने सुपीरियर्स को बताया वो एक एक्सीलेंट स्नाइपर है, लेकिन इनमें से एक उसे लुक डाउन करता है। वो कहता है उनकी कंपनी को वन ट्रिक पोनी की जरूरत नहीं, हम उसे फाइट के बीच में देखते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली हेल्पलेस होता है और उसके कंपेनियंस रियलाइज करते हैं वो नाइफ तक हैंडल नहीं कर सकता, तो वो उसे पेपर वर्क करने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें कंप्लीट करने में स्ट्रगल करता है और उसका सुपीरियर उसे क्विट करने को कहता है क्योंकि इसमें वो सलाहियतें नहीं हैं एक हिटमैन बनने के लिए। वो आखिरकार फायर्ड हो जाता है और वो एक मिजरेबल लाइफ जीने लगता है, लेकिन वो सकामोटो के हेड पर बाउंटी देखता है तो वो डिटरमाइंड हो जाता है उसे टेक आउट करेगा और सबको प्रूव करेगा कि वो कुछ कर सकता है। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। हे ऊंची आवाज में सोचता है, वो कहता है उसे प्रूव करना है कि वो एक ऑसम स्नाइपर है, लेकिन शिन उसे रिमाइंड करता है उसका माइक अभी भी ऑन है, तो ही रियलाइज करता है शिन ने सब कुछ सुन लिया। शिन कहता है वो केयर करना बंद कर दे, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उसे किसी के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और वो माइक में चला उठता है। हेस्के स्टार्टले हो जाता है और हमें पता चलता है जब लोग सरप्राइज्ड होते हैं शिन उनकी माइंड्स को दूर से रीड कर सकता है और वो हेस्के को एक रूफ पर देख लेता है। हेस्के अपना ईयरपीस निकाल देता है, लेकिन वो रियलाइज करता है सकामोटो उसे देख रहा है। सकामोटो एक पेबल फेंकता है ट्रेमेंडस फोर्स के साथ और ये पेबल उसकी राइफल को शैटर कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। वो बिलीव नहीं कर सकता सकामोटो कितना पावरफुल है और वो रियलाइज करता है उसे कभी चांस भी नहीं था। उसके बाद होस्ट अनाउंस करती है सकामोटो की टीम ने गेम जीत ली और ही रोना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है वो एक टेरिबल स्नाइपर है। शिन उसे कहता है मैन अप, लेकिन ही सोचता है वो उसे कभी नहीं समझेंगे क्योंकि वो नहीं जानते वीक होना कैसा लगता है। लेकिन सकामोटो कहता है वो अब तक का बेस्ट स्नाइपर है जो उसने देखा है और ही उसकी वर्ड्स से टच्ड हो जाता है। शिन उसे उसका शेयर ऑफ मनी देता है, लेकिन ही रियलाइज करता है ये सिर्फ 50 येन है। तो शिन उसे रिमाइंड करता है उसने अपनी बुलेट्स से टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उन्हें रिपेयर्स के पैसे देने पड़े। तो दोस्तों ये था सकामोटो डेज सीजन 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।